बबीता, देख पूजा ने मेरे लिए त्योहार का क्या भेजा। अच्छी लग रही है साड़ी ना। कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। साड़ी को सीने से लगाते हुए माँ जी बोली कि उसे पता है मैं हर त्योहार पर कुछ नया पहनती हूँ, इसीलिए उसने ऑनलाइन ही भेज दिया। मेरा बेटा तो अब मुझसे पूछता नहीं। बबीता को माँ जी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनका बेटा जो सब कुछ अपनी माँ के लिए ही करता है सबसे पहले, फिर भी बेटी का प्यार ज़्यादा दिखाई देता है। ये पहली बार नहीं हुआ था आज। अपनी बहू और बेटे को नीचा दिखाने के लिए वो कई बार पूजा से बोलकर चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेती थी, फिर बबीता को दिखाकर उसे एहसास करवाती थी कि वो उनका ध्यान नहीं रखती। बबीता एक कामकाजी बहू थी, इसीलिए वो ज़्यादा समय घर पर नहीं दे पाती थी और माँ जी की पसंद नापसंद भी नहीं पता थी, इसीलिए वो तोहफा नहीं बस हर त्योहार पर, जन्मदिन पर रुपए देकर आशीर्वाद ले लिया करती थी। सुनीता जी थी भी थोड़ी चालाक। बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी बातें बताती नहीं थी कि उन्हें क्या क्या पसंद है, और जब बबीता पूछती भी तो वो कहती कि अरे मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस बच्चे खुश रहें, इससे ज़्यादा माँ बाप को क्या चाहिए। एक बार पूजा दिवाली मनाकर अपने मायके आ गई थी, भाई दूज का टीका करने और कुछ दिन रुकने। पूजा ने सबके लिए अच्छे कपड़े, तोहफे, मिठाई सब ली थी। बबीता हमेशा पूजा को उनकी पसंद और ज़रूरत बता देती थी ताकि जो भी सामान आए वो काम आ जाए। लेकिन जब पूजा से पूछा जाता कि उसे क्या चाहिए तो बस वो अपनी माँ की तरह ही बोलती कि मुझे कुछ नहीं, बस आप लोग का प्यार ही काफ़ी है। फिर भी बबीता आगे से आगे बढ़कर अच्छा नगद हाथ में पकड़ा देती थी कि बेटी को घर से खाली हाथ नहीं विदा करते। बहू, तुमने मेरी बेटी को जाते समय कितने कम रुपए पकड़ाए, कम से कम उसके आने जाने का खर्चा, ससुराल वालों के लिए तोहफे और कुछ अलग से बच जाएं, इतना तो देती। माँ जी, आपसे मैंने पूछा था कि दीदी आ रही हैं तो उनको क्या दे सकते हैं, उनके काम की चीज़ या कुछ जो उनको चाहिए, क्योंकि हर बात खुलकर वो आपको ही बताती हैं। हाँ तो अब वो मांग कर थोड़े न लेगी, तुम्हें खुद उसको अच्छे से सामान देना चाहिए था। बेचारी ससुराल में क्या दिखाया होगा। मेरा बेटा इतना तो कमा ही लेता है कि बहन, माँ और बीवी को खुश रख सके। माँ जी, मैं हमेशा आपसे पूछ कर करती हूँ तो आप सही से जवाब नहीं देती, घुमा फिरा के बोलती हैं। जब कुछ चाहिए होता है तो दीदी को बोल देती हैं, जैसे हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, चाहे कैसे भी करें। हमारा किया दिखता नहीं, लेकिन बेटी का जरा सा किया भी महान बन जाता है। बेटा तो माँ बाप का पूरा खर्च उठाता है तो भी बुरा ही कहलाता है, लेकिन जब बेटी थोड़ा भी खर्च कर देती है तो वो अच्छी बनी रहती है कि माँ बाप का ख्याल उसे ज़्यादा है। बहू तो चाहे कितना कर दे, उसका किया दिखाई नहीं देता। बबीता को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने भी ये दिल को समझा लिया था कि चाहे कुछ भी कर दे वो लेकिन बहू ही रहेगी। फिर उसने कुछ भी बोलना छोड़ दिया कि बेटी का करना ही अच्छा लगता है तो बेटी ही करे, मुझसे जो होगा वो मैं कर दिया करूँगी। कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनको बदलाव पसंद नहीं होता। आपको क्या लगता है बबीता ने ठीक किया कुछ ना बोलकर? आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।